जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जो कि हमने जेडीएक्स सीरीज लॉन्च किया है उसमें जो है प्रैक्टिस सेट 5 साइंस का लेकर उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि इसमें हम डेली इस चैनल पर मॉक टेस्ट लाते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। और हाँ, हमें अंत में बताएंगे कि आपको कितना क्वेश्चन जो है इस वीडियो से आ रहा था और कितने क्वेश्चन राइट थे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या सोडियम कार्बोनेट होता है, या सोडियम क्लोराइड होता है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। रेटिनॉल, या एस्कॉर्बिक एसिड, या कैल्सीफेराल, या टोकोफेराल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी रोग जो होता है वह विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, या क्लोरोप्रिकीन, या फिर मेथेन, या ओजोन। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो होता है वह नाइट्रस ऑक्साइड होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम। तो आप लोग जो है नाइट्रस ऑक्साइड का हमें कमेंट बॉक्स में सूत्र बताएंगे। काफ़ी इजी सूत्र है, तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट कर देंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaSO4 हाफ H2O जो होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। अभी पिछला क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा था। इसमें क्या पूछ रहा है, रासायनिक नाम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है वह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। मांस, या दूध, या आंवला, या गाजर। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सूत्र क्या माना जाता है, आंवला। यानी खट्टे फल जो होते हैं वह अधिकतर जो होते हैं वह विटामिन सी के स्रोत माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। विटामिन सी की कमी के कारण, या विटामिन ई, या विटामिन बी, या विटामिन ए। तो बेरी बेरी रोग जो होता है वह विटामिन बी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ऑप्शन देखते हैं। विटामिन ए, या विटामिन डी, या विटामिन के। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वह विटामिन ए भी होता है, और विटामिन डी भी होता है, और विटामिन के भी होता है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी ए, डी, के तो तीनों प्रकार के विटामिन जो होते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है। अब देखिए, जल में घुलनशील विटामिन पूछा है। तो विटामिन बी और सी ये दोनों प्रकार के विटामिन जो होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है वह थायमीन होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, या थायमीन, या एस्कॉर्बिक एसिड, या कैल्सीफेराल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वह रेटिनॉल होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaCO3 होता है, या NH4Cl होता है, या D2O होता है, या CaO होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CaO जो होता है वह बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र होता है। और D2O किसका होता है। D2O जो होता है वह भारी जल का सूत्र होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, या मीथेन को, या नाइट्रस ऑक्साइड को, या सोडियम क्लोराइड को। तो शुष्क बर्फ जिसे कहा जाता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है।
क्लोरो एसिटोफिनॉन जो होता है वह अश्रु गैस का रासायनिक नाम हो जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी कमेंट में ये भी बताएंगे कि अश्रु गैस का सिंपल नाम यानी साधारण नाम क्या होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इस प्रश्न का आंसर जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है वह विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। काफ़ी प्रचलित प्रश्न है, तो इससे प्रश्न उठ सकता है। तो विटामिन डी का रासायनिक स्रोत सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो होता है वह बायोटिन होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है वह CaSO4 2H2O होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो पुरुषों में जो नपुंसकता या बांध्यता रोग होता है वह विटामिन ई की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। नाइट्रिक एसिड होता है, या जिंक ऑक्साइड होता है, या पोटेशियम क्लोराइड होता है, या ब्लीचिंग पाउडर। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2 जो होता है वह ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी Cl जो होता है वह साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्वानिन। तो फिलोक्वानिन किसका रासायनिक नाम हो जाएगा, विटामिन के का। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो मार्स गैस जो है मीथेन को कहा जाता है। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। तो CH4 जो होता है मीथेन का सूत्र होता है, जिसे हम मार्स गैस भी कहते हैं मीथेन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम जिसे भारी जल भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O। तो D2O का रासायनिक किसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, भारी जल का। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मछलियों के यकृत में तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। तो मछलियों के यकृत में जो तेल पाया जाता है उसमें जो होता है वह विटामिन डी की बहुलता यानी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में उन मछलियों के तेल के यकृत की में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जो होता है उसे हम गर्म करते हैं तो वह पूर्णतः जो होता है नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।